अब बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका 21 से 31 जनवरी 2026 का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो वे बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अशरे के पहले 5 अयाम आपके घरेलू मामलात और अज़वाजी मामलात के हवाले से खासे बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन इस अशरे के दरमियानी यानी 26 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है ये ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब घरेलू मामलात में कुछ खराबी वाक़या होती हुई नजर आएगी, खासतौर पर माली मामलात को लेकर ये इशूज़ क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में तो आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो जो वक्त गुजरेगा आपकी तवज्जो, आपका ध्यान जो है दूसरे कामों की तरफ ज़्यादा मरकूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और इन मामलात को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से ना ही आप कोई ख़ास तवज्जो देंगे, कोई ख़ास इंटरेस्ट लेंगे और ना ही इनके पूरे होने के इम्कानात नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ वो है सूरह रहमान का। एक मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 26 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान एमेथिस्ट जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए खासा बेहतर रहने वाला है। बड़ा ही खूबसूरत पत्थर है और इंशाअल्लाह ताला जिधर ये खूबसूरती में भी इजाफा करेगा उधर ये अपने बेनिफिट्स भी आपको ज़रूर देगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अपने लेन-देन के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब इन दिनों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सुनहरे बाग दिखाएँगे और बातों के अलावा बैक एंड पे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इनके साथ अपना वक़्त और तवानाई ज़ाया मत करें। इस अशरे के वक़्त के दौरान विरासती मामलात के हवाले से कोई हल तलब शक्ल निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के दिनों में आप औलाद के मामलात के बारे में सोचेंगे, उनके मामलात पर तवज्जो देंगे। वो ख़वातीन जो औलाद की ख्वाहिश रखती हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक़्त के दौरान कई एक बार आप सैर व तफरीह घूमने-फिरने का प्लान बनाएँगे और चंद एक बार जाते हुए भी नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कारोबारी अफ़राद कारोबार को बढ़ाने के हवाले से, कारोबार में मुनाफ़ा हासिल करने के हवाले से अपनी तवानाई का भरपूर इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलवक़्त नताइज उतने मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे जितना आप तवक्को कर रहे होंगे। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों से वाबस्ता काम हल करवा सकते हैं, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा किसी कीमती अशिया, सवारी वगैरह की खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस अशरे की 21 और 22 तारीख का वक़्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। आप वो जदी वाले अफ़राद ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हों, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हों तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तालीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ मरकूज़ रहेगी और तालीमी मैदान में कोई ख़ासी कामयाबी हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह किसी टेस्ट वगैरह में अपेयर होते हैं तो हस्ब मंशा नताइज मिलने की उम्मीद नहीं है। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत रहने वाला नहीं है। किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इन मामलात के हवाले से हतमी फ़ैसला ना लें। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।